Hello friends, my name is Anand. I am a teacher and I live in Bihar. Today in this video, I will talk about the advantage and disadvantage of Cambly app. So let's go. I want to describe it in Hindi. चलिए, कल एक मित्र ने हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट में एक प्रश्न पूछा है कि क्या मेरे पास कैम्बली के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो मेरा आंसर है बिल्कुल आप इंग्लिश बोल सकते हैं। किसने कैम्बली से इंग्लिश बोला है? इवन कि मैंने भी कैम्बली से इंग्लिश बोलना नहीं सीखा हूँ, क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट अपना ओपिनियन और राय आज आपको देने जा रहा हूँ कि 90% लोग जो अभी कैम्बली का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसमें वो तो या तो यूट्यूबर हैं या यूट्यूबर बनने की कोशिश में है। इवन मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। खुद भी मैंने जब कैम्बली का सब्सक्रिप्शन लिया था तो मेरे दिमाग में दो बातें चल रही थी। एक तो मैं यूट्यूब पे आ सकता हूँ इसके कारण, दूसरी बात कि मैं अपनी इंग्लिश को भी अच्छा कर सकता हूँ। और फॉर्चुनेटली दोनों बात हुई और मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया ही था आपको। तो चलिए अब बात करते हैं टॉपिक पे। पहली बात यह है कि आप कैम्बली के बिना इंग्लिश ही सीखते हैं, क्योंकि जितने भी लोग आज कैम्बली पे इंग्लिश बोल रहे हैं उन्होंने पहले से ही इंग्लिश सीख रखा है। अब कैसे सीख रखा? अच्छी इंग्लिश उनकी नहीं है, भले उन्हें वोकेबलरी ज़रूर आती है, उन्हें कुछ ना कुछ ग्रामर की भी नॉलेज हैं और वो कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलते थे, इसलिए आज वो डायरेक्ट नेटिव स्पीकर के साथ बात कर पा रहे हैं। लेकिन आप बिगेनर हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं या अपर लेवल ऑफ बिगेनर है, तो आपको नेटिव स्पीकर को समझने में ही बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा आपका, और आपको भी नेटिव स्पीकर नहीं समझ पाएंगे और इसी में आपकी 15 मिनट्स चली जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बिगेनर और अपर बिगेनर लेवल के लोगों को तो कैम्बली पे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। दूसरा नंबर है कि क्या 15 मिनट बात करके अंग्रेजी बोला जा सकता है? किसी के साथ आप रोज़ 15 मिनट बात करें, इवन कि रोज़ का सब्सक्रिप्शन लेना 15 मिनट का बहुत ही महंगा है, तो आप जान ही सकते हैं सप्ते में ज़्यादातर लोग 3 दिन वाले सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो क्या सप्ते में 3 दिन इवन नेटिव स्पीकर से बात करके अंग्रेजी सीखी जा सकती है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो हवा हवाई है। इंग्लिश सीखने के लिए हर रोज़ आपको घंटों भर प्रैक्टिस करना पड़ता है, हर रोज़। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप नेटिव स्पीकर के साथ कर रहे हैं या आप किसी दोस्त के साथ कर रहे हैं या आप किसी फैमिली के साथ कर रहे हैं, बट मायने ये रखता है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। इवन आप वाल, दीवाल, आप पेड़ पौधे, आप पक्षियों के साथ अगर कर रहे हैं तो वो बेहतर है, क्योंकि प्रैक्टिस ही करना सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। तो सबसे दूसरी बात आपको जान लेना है कि आपको प्रैक्टिस की हैबिट डालनी होगी। आप खुद से बातें कीजिए, दीवार से बातें कीजिए, दोस्त मिल जाए ऐसा तो दोस्त से बात कीजिए, अपने रिलेटिव से बात कीजिए, कहीं जाइए तो वहाँ लोगों से बात कीजिए, लेकिन बात करने की हैबिट डालिए और सोचने की हैबिट डालिए। चलिए तीसरा पॉइंट है एडवांटेज ऑफ कैम्बली। मैं बता रहा हूँ एडवांटेज ऑफ कैम्बली ये है कि अगर आप जब नेटिव स्पीकर से बात कर लेते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस हो जाती है। आपको ऐसा एक पॉजिटिव आपके ब्रेन में थॉट आता है कि जब लगता है कि हमने तो नेटिव स्पीकर से बात किया था, तो अब आम लोगों से बात करने में क्या प्रॉब्लम, अपने दोस्त से, अपने रिलेटिव से या ऑफिस में अपने कलीग्स से बात करने में क्या प्रॉब्लम। तो आपके लिए एक ये कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है, ताकि आप अब अपने सराउंडिंग्स के लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। और एक बार जब आप अपने सराउंडिंग्स के लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल है। इंग्लिश स्पीकिंग एक 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ना कि ये एक थ्योरेटिकल है या आप लर्न कर रहे हैं कॉपी में रख रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगी। बिल्कुल भी ये हेल्प नहीं करती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ, इन केस आपके पास पैसे हैं, आप एफोर्ड कर सकते हो कैम्बली को, तो एक बार ट्राई करके देखिए। कुछ भी जाता नहीं है, क्योंकि पैसे तो कमाया जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए कुछ सीखने में, वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट कीजिए कुछ सीखने में। और इससे होगा क्या कि आप जब फॉरेन लोगों से बात करते हैं तो बहुत नया चीज़ सीखने को भी मिलता है, उनके कल्चर के बारे में, वो किस स्टाइल से अपनी मानसिकता रखते हैं। तो ये भी चीज़ एक मज़ेदार होता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ अपने खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करना है। आप बिगिनर्स लेवल में हो या किसी भी लेवल में हो, प्रैक्टिस सबसे पहले मायने रखता है। इवन इंटरमीडिएट लेवल में कोई है और अगर वो प्रैक्टिस करना छोड़ दे तो उनकी इंग्लिश तुरंत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, मैं
आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि आप बिना कैमली के इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसी आपकी फिर कोई कमेंट हो, कोई प्रश्न हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वहाँ पे मैं फिर से दूसरे वीडियो में हाजिर रहूँगा उसके जवाब के साथ। थैंक यू।